प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या मामला है? सर एक्चुअली में आज हम सभी यूनिवर्सिटीज़ से कलेक्ट हुए हैं यहाँ पर हरियाणा की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से रिसर्च स्कॉलर हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। हमारी मांग ये है कि यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं कि एचपीएससी में जो भर्तियाँ निकलने वाली हैं रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो भर्तियाँ रेगुलर तौर पर निकाली जाएँ, जिसमें अभी आपने देखा होगा कि कुछ एक्सटेंशन लेक्चरर धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी ये मांग है कि पहले उन्हें लगाया जाए, उसके बाद जो पोस्ट निकलती हैं वो आउट की जाएँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो युवा बहुत समय से इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे, वो अपने आप को बैकआउट महसूस कर रहे हैं कि उन्हें एग्ज़ाम ही देने नहीं दिया जा रहा और उससे पहले ही एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है। तो इसी के विरुद्ध हम यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं कि हम चाहते हैं कि एक प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम हो, कंडक्ट कराया जाए यूपीएससी के थ्रू। जो लोग पुराने पढ़ा रहे हैं एक्सटेंशन लेक्चरर, उनको आप चाहें तो उसके अंदर उनके एक्सपीरियंस के मार्क्स होते हैं, उन्हें दिया जाए, पर सरकार रेगुलर भर्ती निकालें। क्योंकि अगर सबको मौका नहीं मिलेगा तो जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं या कर चुके हैं पीएचडी, उनको कभी मौका ही नहीं मिल पाएगा। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की तो आप बता रहे थे कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से पीएचडी की हुई है। हाँ जी सर। वो क्या मामला है? सर एक्चुअल में कुछ केसेस हमारे सामने आए जब हमने डिफरेंट आरटीआईज लगाई डिपार्टमेंट में, तो हमें देखने को मिला कि यूजीसी का एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है कि 3 साल में आप पीएचडी सबमिट कर सकते हो। पर जब हमने डिफरेंट आरटीआईज लगाई और पूछा कि जो एक्सटेंशन लेक्चरर कॉलेज में रहते हुए पीएचडी कर रहे थे, तो हमें पता लगा कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने 3 साल से पहले ही अपनी पीएचडी को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। उसके बाद 2020 में इनके खिलाफ एक जांच कमेटी बैठी जिसमें भी पूछा गया कि आप अपने कोर्स वर्क की डिटेल और ये सब कुछ दी जाए। बहुत से लोगों द्वारा नहीं दी गई। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यूजीसी की गाइडलाइन है कि जब आप कोर्स वर्क करेंगे तो उसी टाइम आप कहीं और प्रेजेंट नहीं हो सकते। तो ये एक्सटेंशन लेक्चरर उसी दौरान कॉलेजेस में पढ़ा रहे थे और उसी टाइम वो कोर्स वर्क कर रहे थे, यानी कि एक ही बंदा 2 जगह प्रेजेंट था, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और इनने सैलरी भी विड्रॉ की, तो ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क उठाता है। और डायरेक्टर हायर एजुकेशन ने भी इसको मार्क किया है कई जगह। तो हम चाहते हैं कि इसकी एक तो निष्पक्ष जांच हो, इसके लिए किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी को चुना जाए, क्योंकि प्रिंसिपल्स के द्वारा ये पहले भी जांच कराई गई थी पर उसका कोई भी समाधान नहीं हो पाया था। तो हम चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट एजेंसी इसकी जांच करे और जो भी सच सामने आए वो रहे, और साथ ही साथ रेगुलर पोस्ट के लिए सरकार भर्ती निकाले, सभी बच्चे उसके अंदर बैठें, कंपटीशन को फाइट करें, तब जाके ये भर्तियां हो। अगर बैकडोर एंट्रीज़ में अगर ये हुई तो हम इसके बाद अपने इस अभियान को और बढ़ा सकते हैं। और हमें सभी यूनिवर्सिटीज़, हरियाणा की सभी यूनिवर्सिटीज़ का सपोर्ट है। आज हम बस थोड़ी मात्रा में इकट्ठे हुए हैं कि एक हम ऐलान करने आए हैं कि आप लोग इस तरह से, हम सरकार के साथ हैं अगर वो सही तरीके से चलते हैं। अगर किसी भी तरह की बैकडोर एंट्री होगी तो हम अपने आंदोलन को तेज़ करेंगे। इसके लिए आप किसी से मिलेंगे या मुलाकात करेंगे? सर हम सुबह डायरेक्टर हायर एजुकेशन से मिल चुके हैं, हमने उन्हें ज्ञापन दिया है और साथ ही साथ हमने गवर्नर साहब को भी उनके ऑफिस में मेमोरेंडम सबमिट किया है। इसके बाद हमारी कोशिश है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, इनको भी हम ज्ञापन सौंपें और अपनी मांग को रखें। एक संवैधानिक तरीके से हम अपनी मांग को रखना चाहते हैं। हम कोई हा उल्ला नहीं करना चाहते इस चीज़ के अंदर। हम संवैधानिक तरीके से उनसे मिलेंगे, बात करेंगे और उनके सामने इस बात को रखेंगे। आप कितने कैंडिडेट हैं कुल पूरे? सर बेसिकली ये तो काउंटिंग बहुत लार्ज नंबर में है, क्योंकि युवाओं को बहुत समय से मौका ही नहीं मिला है एग्ज़ाम को फेस करने के लिए। और आप देख रहे हैं कोरोना टाइम में तो वैसे ही 2 साल से कोई भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। तो ये पीएचडी का प्रोसेस चलता रहता है कि बच्चे पास आउट होते रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एलिजिबल कैंडिडेट हैं कि वो फाइट करने के लिए तैयार बैठे हैं, उनको वो एग्ज़ाम का प्लेटफॉर्म मिले इसका इंतज़ार कर रहे हैं। इसीलिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 2592 पोस्ट सैंक्शन किए असिस्टेंट प्रोफेसर आज लगा दी। इस पे आप आरोप लगाते हो, आप आरोप लगा रहे हो, कोई है आप विवाद की मामला लिस्ट मामला 5 नाम बताएं। यूनिवर्सिटी बहुत है, 5 अभी डिपार्टमेंट है। अभी एक तो ओपीजीएस यूनिवर्सिटी, एक सनराइज यूनिवर्सिटी और आप ऐसा करके समझा दो या आप उसको प्रॉपरली अपनी बात नहीं समझा। हमारी डिमांड ये नहीं, हमें नौकरी दो। हमारी डिमांड ये है, ये फर्जी सिस्टम, फर्जीवाड़ा खत्म करके रेगुलर। आप ये बात नहीं ना बोल रहे? क्यों नहीं बोल रहा? मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो। हाँ जी। ये शिक्षा मंत्री रामविलास जी थे।